अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी। हे मुनि श्रेष्ठ राघव, जाने अनजाने में छोटे भैया लक्ष्मण के द्वारा जिन किन्हीं कटुवचनों का प्रयोग किया गया है, बड़ा विस्मुआ है भैया तेरा। उन वाक्यों को आप अपने अंतःकरण में स्थान न दें, पुनः अपने श्रवण रंध्रों के माध्यम से निष्कासित कर दें। पूज्य, यहाँ लक्ष्मण अबोध है, अज्ञानी है, अल्पायु है, अल्पज्ञ है। आप सुजान है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। प्रभु क्षमा करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। सुना मैं राम, क्या कहना चाहते हो? मुनि नायक क्रोध क्षमा यह बालक अज्ञ स्वभाव न जान, अल्पायु है लख सार। प्रभु तब व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जान। यह लक्ष्मण आपके नाम को तो भली भांति जानता है, किंतु आपके प्रभाव से मेरा भैया लक्ष्मण सदा सदा से अपरिचित। कदाचित आपके प्रभाव से यहाँ लक्ष्मण पूर्ण विज्ञ होता तो कदापि ऐसे वाक्यों का प्रयोग न करता। मेरे प्रभु राघव, अपने वंश की वीणा को बजाते बजाते इतना मुग्ध हो गया कि वीणा के तारों को उतारने और चढ़ाने का ज्ञान छोटे भैया लक्ष्मण भी नहीं रहा। व्यर्थ में प्रश्न करने लगा। जिन प्रश्नों ने विवाद का रूप धारण कर लिया और आपके मनमानस को अशांत कर दिया। मेरी राघव, मुनिनाथ यह प्रश्न वृथा करता, अनुशासन का सद्भाव न जाने, निज वंश सितार ये बजाता फिरे, पर तार उतार चढ़ा न जाए। इसलिए आप इसकी ओर ध्यान न दें, इसकी ओर आप अपना कान न दें। क्षमा करें मेरे प्रभु। राघव, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, तो बालक बचनो हाँ, करिए नहीं काना, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े बालक एक स्वभाव
भी दोषी का। अगर दोषी ये नहीं है तो मेरा अपराधी कौन है राम? ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा। फिर और अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? कृपा को नहीं नहीं राघवेंद्र, बधाबो गोसाई। कैसे? मुँह पर करिए तहस किए ना। कैसे चला जाए राम? कहिए बेगो जही कैसे? कैसे? विधर सुजाई। राम हो मुनि नायक सोई कर कैसे चला जाए क्रोध? कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे। देखो 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 आ जाऊ अनुजीत हट जाओ, चितब नहीं। हट जाओ राखो सन्मुख से, इसके दो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तो नहीं, किसका बद मुझको करने दो। यही के कंठ कुठार कुठार नदीना हट जाओ। तो मैं का आज इसके कंठ पर मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बड़ा ही संस्कार है। लक्ष्मण की ग्रीवा पर परश का प्रहार करना मेरी बड़ा ही संस्कार है। लक्ष्मण के कंठ को काट कर भूमि पर डाल देना। अरे आपने अपनी इस प्रबल पुरुष की तीव्र धार के माध्यम से न जाने कितनी माताओं की गोदों को सुना किया। न जाने कितने बूढ़े पिताओं को आपने उनके पुत्रों से छीन। न जाने कितनी बहनों की राखियों को आपने सुना। आखिर आप यहाँ कब तक करते रहेंगे? अरे आप भी तो किसी माँ के बेटे होंगे। सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की करुण वाणी लीला हमें सिखाती है और लीला से हमें यही सीखना है। जिस समय भगवान परशुराम जी ने बड़े भाई का अपमान किया, सुनो राम जय शिव धनतोरा साहा स्वभाव समसोर कुमोरा। तो बड़े भाई का जब अपमान कर रहे थे भगवान परशुराम जी, तो लक्ष्मण से नारा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भाई को पीछे किया और सम्मान के लिए भगवान परशुराम जी से लड़ गए लक्ष्मण जी। लेकिन जिस समय भगवान परशुराम जी ने फरसा उठाकर कहा कि इसका अगर कंठ ना काटा, जब छोटे भाई पर संकट आया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पीछे कर दिया, स्वयं को आगे कर लिया। इस श्री राम जी के करुण विलाप से और भगवान परशुराम जी के इस विकराल क्रोध से दोनों पक्षों को देख करके हृदय द्रवित हुआ है। भाई हमारे आशीष कुमार जी पांडे, आपने 500 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और अनुज व्रत लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किए हैं। बधाई के पात्र साधुवाद धन्यवाद। सुने राम जी के द्वारा करुण वाणी। आप भी तो किसी माँ के बेटे होंगे और आपने भी पाया होगा किसी माता के प्यार को, किसी माता की वात्सल्य। अरे भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें विधाता ने भाई दिए राघव, और उन
से भी भाग्यशाली वो है जिन्हें विधाता ने भाई तो दिए हैं, किंतु भाइयों के प्रति अगाध प्रेम दिया है मेरे परस्पर। राघव, अभागे तो वो है संसार में जो भाई भाई के लिए अपने थोड़े से धन के लिए भाई के जीवन को समाप्त करवा देते हैं। हम चारों भाइयों में अगाध प्रेम है मेरे प्रभु, अगाध स्नेह है। चला था जिस समय साकेत से मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और चलते समय मेरी मैया ने जो मुझसे कहा था मैं आपको सुना रहा हूं। श्रवण कराए राम। क्या कहा था आपकी मैया ने? श्रवण कराए। मैया ने चलते समय कहा, राघव, मेरे राम बचन मम सुन लेना। राघव, जिस भांति लखन को साथ लिए उस भांति मुझे सौंपा देना। यदि आप लखन को तो मम सिर कलंक लग जाएगा। राघव, मैं इससे पहले आया था, जग से पहले ये जावी मैं बंधु विहीन हो नाथ वो कर राम, शोकाकुल अवध गुजारूंगा। राघव, मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊं। राघवेंद्र, मारो हम दोनों भैयों को, राघव, अर्थी सज अवध पठा देना। राघवेंद्र, शरियों की ठंडी लहरों में राम, दोनों को साथ बहा देना। यदि पूछे मेरी मात पिता तो कुछ कह कर समझा दी। हे परस्पर, आज यह राम आपके समक्ष में अपनी खाली झोली फैला करके अपने भैया लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। प्रभु, मेरी खाली झोली में मेरे लक्ष्मण के प्राणों को दान डाल दो। संभालो अपने आप को राम। ओ भगवान,
निज भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा वध कर दो राघव। इच्छित कर लो की इच्छा। संभालो अपने आप को राम। है आप अपना परश और इस परश की तीव्र धार के माध्यम से हम दोनों का जीवन समाप्त करते हैं। संभालो, संभालो राम। अपने नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को सोचो। राम की करुणा अगर नेत्रों से बहकर धरती में गिरने लगे तो ईमानदारी से बताओ मिथिलावासियों, क्या धरती राम की करुणा का भार सह सकेगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अब गुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि आज मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम। इसलिए राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा? उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों।